Okay, Assalamu alaikum. Uh, Zainab, you are here. So we are starting our new topic. What are modifiers? ठीक है, modifiers होते क्या हैं? Modifiers जैसे नाम हमें बता रहे हैं कि modify करना, किसी भी चीज के अंदर कोई addition डाल देने को हम कहते हैं, किसी भी चीज को आपने modify कर दिया। जैसे कि आप कोई कुकिंग करती हैं, कुकिंग करने के बाद आप उसके अंदर कोई और एडिशनल टच दे देती हैं किसी भी चीज का, तो वो जो आपकी डिश है वो एक नई डिश बन जाती है। या आपने उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा ऐड कर दिया कि उसकी एक लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसके टेस्ट में फर्क आ जाता है। तो, तो आपने क्या किया, आपने उस डिश को मॉडिफाई कर दिया। आपने जो चीज, आप जो रेगुलर कुकिंग करती थी उसी डिश को आपने कुछ एडिशन के साथ उसको मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो लैंग्वेज में भी मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स वो जो कि एक सिंपल, हम एक बात सिंपली कहते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उस सिंपल सेंटेंस को जब हम कुछ और वर्ड्स डाल के उसमें ज्यादा मीनिंग इंक्लूड कर देते हैं, उस सेंटेंस को ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इसमें मॉडिफायर्स यूज कर लिए। मॉडिफायर्स जनरली लोग कहते हैं कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन आज हम इस लेसन में देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मॉडिफायर्स का रोल प्ले करती हैं। वो वर्ड लेवल पे भी होती हैं, फ्रेज लेवल पे भी होती हैं, क्लॉज लेवल पे भी होती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस किया था कि कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये उसी से कनेक्टिविटी है हमारे पिछले वाले लेक्चर से। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम एक सेंटेंस कहते हैं और उसमें हमारे पास कुछ कम इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या हम उसमें कोई और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरह करते हैं? मॉडिफायर्स को ऐड करके। यहाँ पर आपको जो पहला सेंटेंस नजर आ रहा है, आई रोड द ट्रेन, आप देखिएगा पॉइंटर के साथ आपको एक पहला सेंटेंस नजर आ रहा है, आई रोड द ट्रेन। ठीक है, रोड जो है वो सेकंड फॉर्म है राइड की, यानी आपने आपने ट्रेन में कहीं का सफर किया। तो अब आप बता सकते हैं कि आई रोड द ट्रेन एक सिंपल सेंटेंस है। आई जो है वो सब्जेक्ट है, रोड जो है वो वर्ब है, द ट्रेन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसने सफर किया? आई ने। किस पर सफर किया? ट्रेन पे। क्या किया? सफर किया, रोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हम इस सेंटेंस में जो कि बेसिक है कुछ ऐड करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं? तो अब आप देखिए जो सेकंड लाइन है हमारी, इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं। कौन से वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं जो हमें नजर आ रहे हैं? अर्लीस्ट। और जो दूसरा फ्रेज हमें नजर आ रहा है वो है इनटू द सिटी। हम इस पे भी बात कर चुके हैं कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप होता है तो हम उनको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो इनटू द सिटी हम इसे फ्रेज कहेंगे क्योंकि ये तीन वर्ड्स हैं जो कि एक साथ लिखे हुए हैं और हाईलाइटेड हैं। तो जो बेसिक सेंटेंस था, आई रोड द ट्रेन, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, तो एक वर्ड और एक फ्रेज इसके अंदर डाल के। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? आई रोड द अर्लीस्ट ट्रेन इनटू द सिटी। हम हमने कौन सी ट्रेन ली थी? हमने ट्रेन पे सफर तो किया था, लेकिन हमने कौन सी ट्रेन ली थी? जो कि सबसे पहले जाती है, सुबह सुबह की ट्रेन ली थी, अर्लीस्ट, जो सबसे पहले जाने वाली ट्रेन थी, हमने वो ली। और हमने ना सिर्फ एक अर्लीस्ट ट्रेन ली, बल्कि हम कहाँ गए? हम सिटी में गए, हम शहर के अंदर गए, हमने शहर के अंदर का एक राउंड लिया या हमने वहां का सफर किया। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? जब हम कहते हैं आई रोड द ट्रेन, मैंने ट्रेन का सफर किया, लेकिन वो ट्रेन हमने कब ली थी? कौन सी ट्रेन थी? ये हमने अपने सेकंड सेंटेंस में बताया कि वो अर्लीस्ट ट्रेन थी। और वो ट्रेन हमें कहाँ लेके गई? वो हमें सिटी में लेकर गई। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमने इसमें ऐड की, आई रोड द अर्लीस्ट ट्रेन इनटू द सिटी। अब सेकंड सेंटेंस ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये हमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं थी।
जो लोग बहुत अच्छे से बात करने के आदी होते हैं, तो वो हमेशा मॉडिफायर्स यूज करते हैं। वो मॉडिफाई करते हैं अपने सेंटेंसेस को। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं, आप कोई आंसर भी लिख रहे हैं, और आपको ये पता है कि आपको इसके वर्ड्स बढ़ाने हैं, जैसे आपने 100 वर्ड्स लिखे हैं और आपको उसको 150 बनाने हैं या 200 बनाने हैं, लेकिन आपको थीम चेंज नहीं करना, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर ये क्राइटेरिया है, तो फिर हम उसको किस तरह से वर्ड इंक्रीज करते हैं? बाय यूजिंग द मॉडिफायर्स। जो करंट इंफॉर्मेशन होती है, जो करंट सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं के अंदर हम कुछ मॉडिफायर्स डाल देते हैं, ताकि हमारी वर्ड लिमिट बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, उसमें कितने वर्ड्स हैं? पहले में कितने थे, हम काउंट करेंगे। मुझे चैट में आंसर चाहिए जैनब। कितने वर्ड्स थे हमारे पास फर्स्ट में? 4। वेरी गुड। और सेकंड में कितने हैं? सॉरी। यस, 8। तो हमने डबल कर दिया, उसके वर्ड की लिमिट को हमने डबल कर दिया। ठीक है। तो वो हमारी इस डिस्कशन में जो नीचे लिखी हुई है, वो यही बता रहे हैं कि हम मॉडिफायर्स के जरिए अपनी वर्ड की लिमिट को डबल कर सकते हैं। ठीक है। और ये मॉडिफायर वर्ड भी हो सकता है जैसे अर्लीस्ट, और फ्रेज भी हो सकता है जैसे इनटू द सिटी। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जो कि 2 या 3 वर्ड्स इकट्ठे लिखे हुए होते हैं और हमेशा एक साथ ही बोले जाते हैं, और एक साथ ही उनका यूजेज होता है। ठीक है। तो हम इसे कहते हैं फ्रेज। ये देखिए, ये वर्ड यहाँ पे डार्क ब्लू से लिखा हुआ है। ठीक है। PHRASE। तो इन टू द सिटी क्या है? फ्रेज है। हम क्लियरली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अर्लीस्ट से, क्योंकि अर्लीस्ट सिर्फ एक वर्ड, टू द सिटी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसे हम कहेंगे फ्रेज, और जो एक वर्ड है वो वर्ड कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन हो गई। एक इंफॉर्मेशन ये है कि सिंपल सेंटेंस को हम इंक्रीज करते हैं, कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी और उसकी वर्ड लिमिट भी, बाय एडिंग द मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हमारे पास वर्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हम तीसरी चीज इसमें देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास नाउन क्या था? ट्रेन नाउन था। ट्रेन यानी कि आपने जिस चीज पे ट्रेवल किया, वो चीज क्या थी? ट्रेन थी। जब वो चीज ट्रेन थी, तो हम ट्रेन को क्या कहेंगे? ट्रेन क्या है? ट्रेन है नाउन। ऑलराइट। ट्रेन जो है वो नाउन है। अब नाउन से पहले हमने क्या वर्ड यूज किया है? What is the word which is written in the example before train? Can you tell me? Can you write down in chat? What is the word which is written before train in the example? Yes. Yes. Can you see the word before the example? What is this word? Zainab, you want to say something? Write down. The. Acha, okay. Look at the second sentence. Which word is here before train in the second sentence? ये वाला जो वर्ड है जो कि सेकंड सेंटेंस में ट्रेन से पहले लिखा हुआ है, ये कौन सा वर्ड है? अर्लीस्ट। वेरी गुड। ठीक है। तो अर्लीस्ट हमें क्या बता रहे हैं? ट्रेन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये अर्लीस्ट वर्ड हमें ट्रेन के बारे में बता रहा है कि वो ट्रेन कैसी थी, और सबसे पहले जाने वाली ट्रेन थी। सबसे पहले जाने वाली ट्रेन थी। अर्लीस्ट का मतलब है
सबसे पहले जाने वाली ट्रेन। इसका मतलब है कि ये ट्रेन की एक क्वालिटी बता रहा है कि ये कौन सी वाली ट्रेन है, अर्लीस्ट ट्रेन है, जो वो ट्रेन जो कि सबसे पहले जाती है। तो जब कोई वर्ड नाउन से पहले आए और वो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन की क्वालिटी बताए, तो हम उसे कहते हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। तो आई रोड द अर्लीस्ट ट्रेन, तो एक कैसी ट्रेन थी, जो कि सबसे पहले जाने वाली थी, तो वर्ड अर्लियस्ट इज एडजेक्टिव हियर, तो ये अर्लियस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हमने कहा कि आई रोड द अर्लीस्ट ट्रेन, हमने सबसे ज्यादा जो ट्रेवल किया वो सबसे पहले जाने वाली ट्रेन पे किया। और हमने कहाँ किया, कहाँ पे ट्रेवल किया। अब ये ट्रेवल यानी राइड करने की बात है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो आप लास्ट में फ्रेज मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, लास्ट का फ्रेज जो मैंने आपको बताया था, आप चैट बॉक्स में लिखिए। इनटू द सिटी, वेरी गुड। अच्छा, इनटू द सिटी क्या है, वर्ड है कि फ्रेज है? जल्दी से क्विक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। फ्रेज है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इस फ्रेज को, क्योंकि ये फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है कि सफर कहाँ किया। ठीक है, तो जब ये सफर को डिस्क्राइब कर रहा है, राइड को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने कहाँ पे राइड ली, कहाँ पे ट्रेवल किया, कहाँ पे सफर किया, तो ये आपका एडवर्ब बन गया, यानी ये वर्ब के अंदर मीनिंग को ऐड कर रहा है। अर्लीस्ट नाउन के अंदर मीनिंग को ऐड कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। इनटू द सिटी वर्ब के अंदर मीनिंग को ऐड कर रहा है तो ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि हमें बता रहा है कि हम कहाँ गए। जब हमें कोई जगह के बारे में बता रहा होता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। तो हमने ये देखा कि एक ही सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज किया और एक एडवर्ब यूज किया। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज भी हम इसे कह सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज में आपको स्पेलिंग बता रही हूँ, आप चैट में लिखिए। ADVER, आर यू राइटिंग? ए, यस, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, why we are calling it adverbial, because it is talking about a place into the city। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में हमने मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज किया और एक एडवर्बियल फ्रेज यूज किया। कोई क्वेरी है या हम आगे मूव कर सकते हैं? क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अब आप देखिए, कुछ हमने यहाँ पर नीचे लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जो कि मॉडिफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट ट्रेन और लास्ट ट्रेन आप कह सकते हैं ना। ठीक है, और इवनिंग ट्रेन और मॉर्निंग ट्रेन, ये सारे के सारे मॉडिफायर्स कहलाएंगे। जब भी आप किसी भी वर्ड को, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो मॉडिफायर कहलाएगा। इसी तरह अगर आप कहेंगे येलो कलर ट्रेन और येलो ट्रेन or red train or blue train or whatever name you would like to give it. ठीक है, so this is also called the, that we are actually using it as a modifier। ठीक है, outdoor activities, indoor activities, outdoor work, outdoor task, तो अब ये सारी की सारी हम मॉडिफाई कर रहे हैं या तो टास्क को या एक्टिविटीज को। ठीक है, क्योंकि टास्क और एक्टिविटीज वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ ये दोनों के दोनों नाउन है। तो अगर मैं कहूँ आउटडोर एक्टिविटीज तो एक्टिविटी नाउन है, आउटडोर इसके साथ एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ आउटडोर टास्क तो टास्क इसमें नाउन है और आउटडोर एडजेक्टिव है। यानी आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है, उसमें वो मीनिंग को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे मॉडिफायर। सर प्लीज स्क्रॉल अप।
अच्छा, इसी तरह फ्लाइंग है, फ्लाइंग भी एक वर्ड है, ठीक है, फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है। तो नहीं, फ्लाइंग इन द एयर तो फिर आपका वर्ब हो गया, आप कहेंगे फ्लाइंग सॉसर। तो अगर आप फ्लाइंग सॉसर ना, उड़न तश्तरी जो होती है जिसको हम कहते हैं, तो फ्लाइंग सॉसर अगर आप कहते हैं तो सॉसर जो है वो नाउन है और फ्लाइंग उसके साथ रोल प्ले का एडजेक्टिव का, ठीक है। तो इस वाले एडजेक्टिव में आईएनजी आ रहा है और वर्ब लगता है, लेकिन क्योंकि ये सॉसर के साथ आएगा तो फिर ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। अच्छा, कुछ हमने वर्ड्स देखे, अब आप देखिए कुछ फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था एडवर्बियल फ्रेज, अब आप देखिएगा एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे beneath द कार, जैसे a somewhat slow, ठीक है। beneath, beneath क्या है, यानी किसी भी कार के नीचे, ठीक है। तो जब हमने कार की किसी भी चीज को जो कि कार के नीचे है, जब आपने उसको ऐड किया तो आप उसको एज अ फ्रेज यूज करते हैं, beneath द कार। और तो beneath the car is a adjectival phrase, यानी adjectives बता रहे हैं आप। a somewhat slow, ठीक है, कार है या कोई भी चीज है, अगर वो फास्ट नहीं है तो आप कहते हैं somewhat slow, हाँ कुछ स्लो है, ठीक है, आप उसको फास्ट नहीं कह सकते तो आप कहते हैं a somewhat slow। जैसे थर्ड हमारा है विदाउट अ केयर, जब आप किसी चीज की केयर नहीं करते तो आप कहते हैं विदाउट अ केयर, दिस विल बी डन विदाउट अ केयर, दिस थिंग विल बी डन विदाउट अ केयर, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें क्योंकि नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिफाइन कर रहा है, यानी कार के नीचे है, या जाहिर है जब हम किसी भी चीज के स्लो है, तो आप किसी चीज की बात करें ना, या तो वो इंसान है या वो कोई चीज है जो कि स्लो है, तो ये भी एडजेक्टिव्स में आएगा। और जब हम किसी चीज की केयर करते हैं तो वो भी कोई चीज होगी या इंसान होगा, तो हम कहते हैं विदाउट अ केयर, यानी किसी ने केयर नहीं की या किसी तरह से वो काम सही तौर पे नहीं हुआ। तो हम बेसिकली जो लर्न कर रहे हैं इस वक्त वो ये लर्न कर रहे हैं कि ये कार के बीनीथ है, या ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर भी थ्री वर्ड्स हैं, फिर नेक्स्ट में भी थ्री वर्ड्स हैं, फिर नेक्स्ट में भी थ्री वर्ड्स हैं, तो ये सारे के सारे हमारे फ्रेजेस कहलाएंगे, ठीक है। अगर हम स्क्रॉल करें से समटाइम्स, अब हमने देखा कि मॉडिफायर्स में वर्ड्स भी हैं, मॉडिफायर्स में फ्रेजेस भी हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम लर्न करें वो ये कि मॉडिफायर्स में क्लॉजेस भी होते हैं। क्लॉज आपको याद है, ये वाला जो ब्लू से लिखा हुआ है सॉरी। तो हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि क्लॉज जो होते हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, व्हेन द सन राइजेस, ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, यानी हमें ये सेंस पूरा नहीं बन रहा, सिर्फ बात हमने शुरू की है व्हेन द सन राइजेस, और फिर हमें आगे इसके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारा फ्रेज भी नहीं है, ठीक है। अगर हम खाली कहते हैं द सन राइजेस तो ये फ्रेज बन जाता, लेकिन क्योंकि हमने इसके साथ व्हेन भी लगा दिया तो अब ये क्लॉज बन गया, ठीक है, क्योंकि हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन द सन राइजेस एवरीवन स्टार्ट्स वर्क, ठीक है। सो इफ अगर हम इसको इस तरह से कहें व्हेन द सन राइजेस एवरीवन स्टार्ट्स वर्क, इसका मतलब है हमने उस सेंटेंस में सेकंड क्लॉज ऐड करके इसको कंप्लीट कर दिया। अभी इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन ये इनिशियल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। तो जो इनिशियल पार्ट है वो फ्रेज से ज्यादा होता है और हम इसे कहते हैं क्लॉज। बात इसमें भी इनकम्प्लीट है, लेकिन थोड़ा सा अनदर क्लॉज ऐड करके हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी देखिए कैपिटल से शुरू हो रहा है, तीसरा वाला भी कैपिटल से शुरू हो रहा है, हु वोर ग्रे जीन्स। अब हम इसे सेकंड क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके शुरू में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द पर्सन whom I was talking about, the person whom I was talking about wore who wore gray jeans, ठीक है, is here. So I can convert this into three clause sentence. The person I was talking about who wore gray jeans is here.
I can complete the sentence by adding one clause in the beginning and one clause at the end. ठीक है? Now, another example is with excitement in her eyes. With excitement in her eyes, she accepted the gift, or she accepted the compliment, or she accepted the praising words. ठीक है? Whatever you would like to add, you can add it. So मॉडिफायर में हमने क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी एक सिंपल सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, और हम पूरा क्लॉज भी यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो मॉडिफायर्स में सिर्फ वर्ड नहीं होते, वर्ड भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं. अगर आप इस तरह के क्लॉजेस अपने सेंटेंस में यूज करेंगी तो ना सिर्फ ये कि आपकी वर्ड लिमिट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, बल्कि आपकी बात में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी. जो बात हम सिंपल कहते हैं, हम उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं. आई रोड द ट्रेन हमारा इनिशियल सेंटेंस था. ठीक है? आई रोड द ट्रेन विच स्टार्टेड, आई रोड द ट्रेन अबाउट विच एवरीवन टॉक्स अबाउट. ठीक है? हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको एक और क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं. आई रोड द ट्रेन विच इज फेमस फॉर इट्स स्पीड. तो जब हम कहते हैं विच इज फेमस फॉर इट्स स्पीड, सो दिस इज क्लॉज, बिकॉज हमने पूरा आधा सेंटेंस इसमें ऐड कर दिया. ठीक है? तो एक ही सेंटेंस में आप वर्ड यूज करें, फ्रेज यूज करें, या फिर आप चाहें तो आप इसमें क्लॉज भी यूज कर सकती हैं. अच्छा, अब आप ये देखिए, वी वेटेड अंटिल द लास्ट मिनट टू मेंशन आवर कंसर्न. अब अंटिल द लास्ट मिनट क्या है? अंटिल द लास्ट मिनट, आप मुझे बताइए ये क्या है? अच्छा देखिए मैम, यहाँ सिर्फ मैंने कुछ लिखा 45 हुआ. सेकंड रह गए हैं, मैं आपको कंफर्म कर दूं, हाँ 45 हाँ, सेकंड मीटिंग एंड हो जाएगी. ठीक है. तो बस मैं इसको यहीं पे फिर इसको आगे लेके नहीं जी जी चलते. मैम, जी जी मैम, यहीं पे रख दें. फिर नेक्स्ट क्लास ठीक में है, मॉडिफायर 2 की एक वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. जी ज़ैनब, आई होप यू आर क्लियर. हमने आज सीखा कि मॉडिफायर्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, और न सिर्फ ये कि एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं, बल्कि वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, और वो क्लॉजेस भी हो सकते हैं. ठीक है? आज का लेसन इतना है. फिर इंशाल्लाह हम आगे आके बात करेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जो कि फर्दर इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफ़िज़.